एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जो अपनी सब्जियां और फल बेचकर अपना गुजारा करता था। किसान ने बड़ी मेहनत से अपनी सब्जियां उगाई थी, इसलिए उनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा थी। फिर एक दिन वह अपनी सब्जियां बेच रहा था कि एक ग्राहक आया वहां पर। अरे भाई, तुम इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? अरे भाई, ये सब मेहनत की कमाई है। मैंने मेहनत करके इतनी सब्जियां और फल उगाई हैं, तो थोड़ा सा महंगा बेच लूंगा तो मेरा क्या चला जाएगा। और फिर मुझे भी तो जिंदगी जीनी है। अरे तो तुम इतनी महंगी सब्जियां बेचोगे? अरे गरीब आदमी इतनी महंगी सब्जियां कैसे खरीदेगा? अरे भाई, लेकिन मेरे पास भी तो मजबूरी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, खेतों का किराया, खाद, बीज और उसके ऊपर से मंडी तक पहुंचने का खर्च। अरे मेरे अपने भी तो परिवार का पेट पालना है मुझे। ठीक है भाई, मेहनत की कदर होनी चाहिए, पर सोचो अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कीमत कम करे तो सबका भला होगा। सही बात है कि नहीं, ये बताओ तुम। हाँ ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। मगर आप भी समझिए, महंगाई तो हमारे लिए भी है। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही समझाओगे, मैं सब समझता हूँ। तुम जैसे लोग गरीबों को लूटने के लिए ही यहाँ सामान लेकर आते हो। मैं नहीं लूंगा तुमसे सब्जियाँ, जा रहा हूँ। ये सुनकर किसान बहुत दुखी हो गया। अब उसकी सब्जियां कोई भी खरीद ही नहीं रहा था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके सब्जियां उगाई थी और दिन रात अपने खेतों में लगा रहता था। वो खड़ा खड़ा यही सोच ही रहा था। तब तक वहां पर गांव में रहने वाला कोई आदमी वहां पर उसके दुकान पर आया। अरे भाई, तुम इतनी महंगी सब्जियां क्यों बेच रहे हो? आखिर क्या इसमें सोना जड़ा है? तुम सस्ते दाम में बेच दो, नहीं तो यहाँ खड़े खड़े दिन और रात हो जाएंगे और सब्जियां तुम्हारी बिकेंगी नहीं। अरे भाई, इतने सस्ते दाम में सब्जियां कैसे बेच दूं? मेहनत से उगाई हैं, ऐसे ही नहीं उगा ली हैं सब्जियां मैंने। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सस्ते दाम में बेच दो, वरना मंडियों में और भी हैं तुमसे अच्छे बेचने वाले, मैं उनसे जाकर खरीद लूंगा। अरे भाई, दूसरों की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। और वैसे भी तुम अमीर लोगों को कहाँ समझ में आएगा। अरे भाई, तुम कौन सी दुनिया में पैदा हो गए हो? फायदा देखना चाहिए, भाव ताव तो चला करते हैं। अरे भाई, मुझे अपनी मेहनत का मोल पता है। अगर आपको लेना है ये सब्जियां तो लीजिए। हे भगवान, तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। चलो हटो। किसान फिर सोचने लगता है कि अगर उस आदमी ने भी उसकी सब्जी नहीं खरीदी तो उसकी आज की बिक्री तो होगी ही नहीं। इसलिए वो उसे सब्जी खरीदने को बोलने लगता है। अच्छा ठीक है भाई, तुमको जिस भी मोल भाव में सब्जियां लेनी हो ले लो। आज के दिन मेरी बिक्री कर दो, बस बस यही चाहता हूँ। लाओ पैसे। फिर अचानक एक दिन किसान की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। फिर किसान अपनी बेटी को लेकर पास में डॉक्टर आइन जी के यहाँ लेकर गया। बच्ची को तो बहुत तेज बुखार है, आप मेरी सलाह मानिए, अच्छी दवा लेकर इसका उपचार करिए, तभी ये कम समय में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आइन जी, आपको जैसा उपचार करना हो मेरी बच्ची के लिए करिए। बस मेरी बच्ची जल्द ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। आप जैसी भी दवा लिखिए। हाँ हाँ, इलाज करना तो जरूरी है, मगर इलाज के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है और दवाइयाँ महंगी आती हैं। आपको दवाइयों के पैसे देने होंगे, तभी उपचार शुरू होगा। डॉक्टर आइन साहिबा, हमारे पास पैसे तो नहीं है। वैसे भी हमारे आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप अगर हमारी मदद कर दें, हम बाद में आपका पैसा चुका देंगे। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन देखिए, दवाइयाँ बिना पैसों के नहीं आती हैं और मेरे लिए तो मुमकिन है दवाइयाँ देना। हाँ, मैं आपको कम पैसों में दवा दे सकती हूँ। वो किसान मजबूर था। उसके पास जैसे तैसे जितने भी पैसे थे उसने जुटाए और डॉक्टर आइन को दे दिया। अपनी बेटी का इलाज करा के वो अपने घर आया। दवाई तो ले आए, लेकिन अब हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? बच्ची भी भूखी है, खाना खाने को कह रही है। जल्दी पैसों का इंतजाम करिए, अब हमसे ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। बच्चे की स्कूल की फीस भी बाकी है और घर का राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये सब सेठ जी से ही उधार लेना पड़ेगा।
पहले से ही उसने मुझे कर्जे में डुबो दिया है। अब मैं उसके पास कर्जा लेने जाऊंगा, ना जाने कैसी शर्त रखे वो मुझसे। अब हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तुम जाओ सेठ जी से बात करो, भूख के आगे कोई शर्त नहीं रेखी जाती। तुम जाओ, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा सेठ जी के पास। अब हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, मांगता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं वो मुझसे। हाँ, जाके तुम कहना सेठ जी मेरे घर में बड़ी मुसीबत चल रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हम वादा करते हैं कि आपका पैसा ज़रूर वापस कर देंगे। मुझे तो डर लग रहा है सेठ कहीं ऐसी वैसी शर्त ना रख दे कि मैं उसे पूरा ना कर पाऊँ। देखो भाग्यवान, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। अगर कोई शर्त दूसरी हुई तो हम उसे कैसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है मैं तुम्हारे गहने बेच देता हूँ। जितना भी पैसा होगा उससे मैं राशन ले आता हूँ, थोड़े बहुत दिन खर्चा चलाता हूँ, फिर जाता हूँ सेठ जी। क्या अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जाके सेठ जी से एक बार पैसे के लिए तो कहिए। आखिर वो हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो सबकी मदद करते हैं। हम ठीक है भाग्यवान, तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। मैं कल सेठ के यहाँ जरूर जाऊंगा। अगले दिन वो किसान सेठ के यहाँ पहुँचता है और उनको अपनी सारी दुख भरी कथा बताता है। सेठ जी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और इलाज और दवाइयों में सब कुछ खर्च हो गया। आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। भगवान के नाम पर बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। अरे, तुम फिर से पैसे मांगने चले आए? पिछली बार का उधार अभी तक बकाया है, वो तो भर नहीं पाए हो और फिर से तुम नया कर्जा मांगने आ गए। ऐसे नहीं चलेगा। जब तक तुम मेरा पहला कर्जा नहीं दोगे मैं तुम्हें दोबारा कर्जा नहीं दूंगा। सेठ जी, मेरी बात को समझिए। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, उसकी बीमारी में सारा पैसा खर्चा हो गया है। मैं वादा करता हूँ इस बार की फसल के बाद जितना भी मुनाफा होगा मैं उससे आपका कर्जा पहले भर। अरे अरे, हर बार यही सुनता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। इस बार अगर तुमने पैसा सही समय पे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी सारी जमीन अपने नाम कर दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो लो। हाँ सेठ जी, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अब क्या करूं, परिवार का पेट पालना है तो आपकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। ठीक है, आप मेरी जमीन रख लीजिएगा अगर मैं पैसे ना दे पाऊं। ठीक है, ये लो पैसे। और हाँ, अगले महीने तक मुझे सारे पैसे वापस चाहिए। याद रखना, अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो सारी जमीन मैं ले लूंगा और तुम गिड़गिड़ाते रहना। और आज के बाद हाँ सेठ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका सही समय पे कर्जा वापस कर दूं। ठीक है सेठ, जो शर्त है उसका ध्यान रखना, भूलना नहीं। जमीन तो मैं तुम्हारी ले लूंगा अगर इस बार कर्जा नहीं दिया, और हाँ, ब्याज भी लगेगा, समझे? हाँ हाँ जी सेठ जी, बिल्कुल। भगवान आपको सलामत रखे। धन्यवाद। किसान बहुत दुखी था अपने खर्चे को लेकर। एक दिन उसके घर साधु आए और वो साधु उसके घर खटखटाए और उससे बोले, कुछ खाने को तो दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। किसान के पास जो भी होता है सब्जी वगैरह वो लाकर साधु को दे देता है। माफ करिएगा साधु जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे भी मैंने जो सब्जियाँ दी हैं उसे ही ग्रहण कर लीजिए। बेटा, तुम्हें देख के लग रहा है तुम बहुत चिंतित हो। क्या हुआ? बहुत मुसीबत आन पड़ी है, मुझे बताओ क्या बात है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मेरी फसल खराब हुई, उसके बाद बच्ची बीमार पड़ गई, उसमें सारा पैसा लग गया। ऊपर से सेठ का इतना ज्यादा कर्जा है, मैं कैसे चुकाऊं, इसलिए चिंतित। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं लेकिन हमेशा एक अच्छी राह पे चले हो तुमने इतनी मुसीबत होने के बावजूद मुझे इंसानियत के तौर पर भिक्षा में सब्जियां दी, यही तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। फिर वो पंडित जी ने अपने पास से एक चिड़िया निकाली और उस किसान को दे दी और उससे कहा, ये लो चिड़िया, ये एक जादुई चिड़िया है। बेटा, कभी भी इस चिड़िया का गलत इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगी। और हाँ, इस चिड़िया का इस्तेमाल अच्छे चीजों में करना, बुरे चीजों में मत करना, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। भगवान तुम्हें खुश रखे। महाराज जी, क्या ये चिड़िया सचमुच जादुई है? क्या ये मेरी सारी मुश्किलें हल कर देगी? देखो बेटा, ये चिड़िया तुम्हें खाली रास्ता दिखाएगी, मेहनत और अच्छाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और हाँ, ये चिड़िया तुम्हारी परेशानियों को नष्ट जरूर करेगी।
मगर इस चिड़िया का अच्छे लोगों में इस्तेमाल करना, बुरे लोगों में नहीं बेटा। महाराज जी, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आपका ये उपकार कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भगवान तुम्हारा भला करे, मगर ये बात याद रखना, ये सच्चाई और अच्छाई ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। बाबा ये कह के वहां से चले गए। फिर किसान वो चिड़िया अपने पास रखा और अपने घर ले आया। फिर अगले दिन उसका एक पुराना दोस्त उसके घर आता। अरे भाई नमस्कार, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले नहीं थे। मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आया हूँ और अपनी गलती सुधारने आया हूँ। तुम इतने दिनों बाद कैसे तुम्हें हमारी याद आ गई? तुमने तो हमें पूरी तरह से भुला ही दिया था। माफ करना भाई, मैं तुम्हारा कर्जा भूला नहीं था। परेशान तो मैं भी बहुत था, इसीलिए अपने वादे को याद करते हुए मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। उस सारे पैसे वो अपने दोस्त को वापस कर देता है, जिससे कि वह बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे याद आया? इतने सालों में ना कोई खबर ना कोई संदेश, आखिर तुम पैसे देने मुझे वापस कैसे आ गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भाई मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी का सही रास्ते पर लाऊंगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आज तुम्हारा कर्जा चुकाया ताकि मेरे दिल पर जो बोझ था वो हल्का हो सके। इतने सालों की नाराजगी के बावजूद मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यह अच्छा है कि तुमने मेरे कर्जा अच्छे टाइम पे लौटाया। उम्मीद है अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। तुम्हारा भरोसा टूटने के बावजूद तुमने कभी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। यह कभी नहीं भूलूंगा मैं तुम्हारा। धन्यवाद भाई, तुमने आज मुझे सुना और माफ किया। यह बोलकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। और कुछ देर बाद डॉक्टराइन जी वहां पर आ जाती हैं। नमस्ते जी, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, मगर मुझे कोई जरूरी बात आपसे करनी थी, इसलिए मैं आपके घर आई हूँ। अरे डॉक्टराइन जी अंदर आइए। क्या हुआ, आप अचानक आई? सब ठीक तो है? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। देखिए भाई साहब, पिछले हफ्ते जब आप अपनी बेटी को लेकर मेरे अस्पताल आए थे और मैंने जो आपको दवाई दी थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने आपसे काफ़ी पैसे लिए थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो दवाई मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी। मैंने तो गलती से आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं वो पैसे वापस करने आई हूँ। फिर उसके बाद वो पैसे उनको वापस कर देती है। डॉक्टर आइन जी, क्या सच में? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या आज के ज़माने में अपनी गलती मानता है कोई और पैसे वापस करने आता है? मुझे तो विश्वास नहीं। देखिए जी, मैं भले ही एक वैद्य हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मुझे एहसास हुआ कि आप पहले से ही आर्थिक बोझ था आप पर, और मैंने अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपके पैसे वापस करूँ। मुझे माफ़ करिएगा अगर हो सके तो। दिल बहुत बड़ा है आपका। आशा करती हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपकी ईमानदारी देखकर मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर आइन जी। सचमुच आज तो मुझे लगा था कि मेरा पैसा तो डूब गया। देखिए भाई साहब, मैं तो यही मानती हूँ इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे वो डॉक्टर हो या कोई ईमानदार इंसान, रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए ईमानदारी का। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे माफ़ किया। डॉक्टर आइन साहब, आज के ज़माने में ऐसे लोग कम मिलते हैं। मैंने आपसे यह सीखा कि ईमानदारी ही इंसान का एक बड़प्पन है। इतना कहने के बाद डॉक्टर आइन वहाँ से चली जाती है। सुनिए जी, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हमारे साथ अचानक सब कुछ अच्छा होने लगा है। जिन लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी वे आकर पैसे लौटा रहे हैं। पहले तुम्हारे दोस्त, फिर वैद्य जी, और अब तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। ये सब कैसे हो रहा है? हाँ मुझे पता है तुम्हें ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा होगा, पर मैं बताऊं, इसके पीछे एक खास वजह है जो मैंने आज तक तुमसे छुपाई है। वो आज मैं तुम्हें बता दूं? बोलो। ओहो, आप पहेलियाँ क्यों बजा रहे हो? जो सच बात है वो बताओ, जो तुमने छुपा के रखी। एक दिन जब मैं बहुत परेशान था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमारे घर साधु बाबा आए थे। वो मुझसे भिक्षा मांग रहे थे। मैंने उन्हें भिक्षा में सब्जियां दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो दिया। साधु बाबा, सब्जियाँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही, फिर क्या हुआ सही से बताओ। वो साधु बाबा मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ। उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी पूछी और जब मैंने उन्हें सब बता दिया
तो उन्होंने एक जादुई चिड़िया दी। उन्होंने कहा जब तक ये चिड़िया तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। क्या जादुई चिड़िया? ओफो, तुमने तो मुझे ये सब बताया नहीं। क्यों नहीं बताया, बोलो। फिर वो चिड़िया की ओर इशारा करता है जो एक कोने में बैठी होती है। वह सुनहरी चिड़िया शांत और चमकदार दिख रही थी। वो उसकी पत्नी उसे देखकर चौंक जाती है। देखो, ये वही चिड़िया है जिसने हमारी तकदीर बदल दी। साधु बाबा ने मुझे इस अच्छे कामों में इस्तेमाल करने को कहा था, तभी से हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। अच्छा, तो ये सब इस चिड़िया की वजह से हो रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। बस सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे जीवन में सुख शांति वापस आ गई है। किसी से पता चलता है कि उस किसान के पास जादुई चिड़िया है जो उसकी सारी परेशानियों को दूर कर रही है। लालच में आकर सेठ जी तुरंत उस किसान के घर जाने लगते हैं। वहां पर दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक देते हैं सेठ जी और फिर उससे कहते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और सामने सेठ जी को खड़े होते देखता है। उनके चेहरे पे एक दूर मुस्कान होती है जो उसको असहज कर रही होती है। अरे रवि, बहुत मजे कर रहे हो। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई चिड़िया है जो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर रही हैं। पर क्या तुम्हें ये भूल गए हो कि तुम अभी भी मेरे भारी कर्जे में डूबे हो? देखिए सेठ जी, मैं आपका कर्ज भूला नहीं हूँ, मगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मैं आपका का सारा कर्ज वापस कर दूंगा। अब मुझे तुम्हें देने के लिए और वक्त नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे वो चिड़िया दे दो, वो तुम्हारे सारे पैसे चुका देगी। सेठ की ये बात सुनकर रवि का चेहरा उतर जाता है और वो समझ जाता है कि सेठ जी का इरादा। सेठ जी, ये चिड़िया मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। बाबा ने कहा था इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। तुम चुप रहो, तुम्हारे पास तो पैसे देने के लिए है नहीं, और जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं होता ये चिड़िया मेरे साथ रहेगी, समझे तुम? रवि सेठ जी को बेबस होकर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर सेठ जी तो जैसे ठान के ही आए थे कि वो उसकी चिड़िया अपने साथ ही लेकर जाएंगे। सेठ जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये चिड़िया मेरे परिवार की भलाई के लिए है। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, मैं आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। तो मुझे अपनी बातों में उलझाओ नहीं। अब ये चिड़िया मेरी है और मैं देखता हूँ ये चिड़िया मेरे लिए क्या करती है, और मैं इस चिड़िया को लेकर जा रहा हूँ। दोनों पति पत्नी बेबस होकर देखते रह जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। रवि अंदर से टूट जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वह सही तरीके से अपना कर्ज चुकाएगा और चिड़िया को वापस ले आएगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मगर वो चिड़िया कुछ भी करके वापस लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर कुछ दिन बाद सेठ जी का दोस्त उनके घर आता है। अरे सेठ जी, कैसे हैं? बहुत दिन बाद आना हुआ गांव में, तो मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं और पूछता चलूं आपके हाल चाल। तो बताइए, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? क्या बात है, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आओ बैठो, चाय नाश्ता करो। अरे चाय पानी तो रहने दो सेठ जी, आज तो मैं आपके लिए एक बढ़िया और खास ऑफर लेकर आया हूँ, जिसके लिए तुम पहले से ही बेताब थे। कहो तो सुना दूं। ऑफर? कैसा ऑफर? आखिर क्या ऑफर लेकर आए हो जो मुझे चाहिए, बोलो। अरे सेठ जी, वो जो आपकी गांव वाली जमीन है ना, उसे मैं खरीदना चाहता हूँ, और वो भी मुंह मांगी कीमत पे। बताइए, क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी सच में वो जमीन खरीदोगे? लेकिन पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी तुमने। अरे भाई, अब समय बदल गया है। वह जगह अब बहुत महंगी हो गई है और मुझे वहाँ कुछ बड़ा काम करना है। तुम अगर मुझे वो जमीन दे दोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो चलो बताओ, कितने में खरीदोगे मेरी वो गांव वाली जमीन? चलो, तुम्हारे शांति के लिए मैं तुम्हें आधे पैसे दे देता हूँ, बाकी के पैसे सारे कागजात पूरे होने के बाद दे दूंगा।
अरे वाह गोपाल, तुम तो वाकई शानदार ऑफर लेकर आए हो। ये लो पकड़ो अपनी जमीन और खुश रहो। तुम सही फैसला कर रहे हो सेठ जी। ये लो आधे पैसे, बाकी के मैं बाद में दूंगा कागजी पूरे। आधे पैसे देख के उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। वाह क्या दिन है आज का। ये जादुई चिड़िया तो सच में मेरा भाग्य बदल देगी। साबित हो गया है ये तो। इतने में ही वो जादुई चिड़िया वहां से उड़ के भाग जाती है और वह भाग के रवीश के घर पे जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक जादुई चिड़िया वहां पर वापसी देखकर चिड़िया के आते ही रवि के चेहरे पे खुशी और हैरानी भी दिखाई देती है। अरे ये तो वही जादुई चिड़िया है, मगर ये वापस मेरे पास कैसे आ गई मुझे समझ। अरे पुत्र, क्या बात है, तुम खुश और थोड़े से बेबस, क्या बात है तुम्हें? बाबा जी मैं आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ जी ने मेरी चिड़िया मुझसे ले ली थी। उन्होंने कहा था कि वह उसकी मदद से और अमीर हो जाएंगे, लेकिन अब ये चिड़िया उनके पास से भागकर फिर से मेरे पास आ गई है। ये एक जादुई चिड़िया है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना या अमीर बनना नहीं, ये चिड़िया अच्छाई और भलाई के लिए बनी है, समझे तुम? मतलब ये सिर्फ उन लोगों के पास रहती है जो सही रास्ते पर चलते हैं, ऐसा है क्या बाबा जी? क्योंकि मैं भी सही रास्ते पे ही चलता हूँ। बिल्कुल सही, जो लोग दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, ये चिड़िया उनके साथ रहती है। इसलिए ये सेठ के पास नहीं रह सकी क्योंकि उसकी नीयत गलत थी। अब तुम सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों के लिए मदद के लिए इस्तेमाल करना है इस चिड़िया को। अब मुझे समझ में आ गया है ये चिड़िया क्यों मेरे पास वापस लौट आई, क्योंकि मैंने कोई भी गलत नियत नहीं रखी थी इस चिड़िया के लिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।